हे वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम शुमन। और कैसे हो आप सब? यार पता है, मैं ये वीडियो हर रोज़ बनाने जाता हूँ और मुझे लगता है कि यार एक जैसे मैं हर फुटबॉल चैनल में देखता हूँ कि या तो पीछे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगा हुआ होता है या फिर बंदे जर्सियाँ पहन के बैठे बैठे होते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट सेम, बट यार मेरा इस रूम में एक्चुअली प्लान नहीं था करने की, इसलिए मैं इस रूम में फ़ोटो फ्रेम या कुछ ऐसा चिपकाऊंगा नहीं। बट मैं ज़रूर आई एम प्लानिंग फॉर न्यू जर्सीज़, तो आई विल बी ऑर्डरिंग न्यू जर्सीज़ ऑफ फ्यू ऑफ माई फेवरेट क्लब्स। सो लेट्स सी, वो जब मिल जाएगा मेरे हाथ में तो यू गाइज विल सी मी इन दोज जर्सीज़। चलो, तो आज बहुत सारा टॉपिक पे डिस्कस करना है। ओके, तो स्टार्टिंग विथ डेम्बेले का सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आई वुड से दैट बार्सिलोना ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया उस सिचुएशन को। एंड डेम्बेले जो दिखा रहा था ना, जो हवा उसने क्रिएट करके रखा था कि उसके पास बहुत सारा ऑफर है, ये वो, कुछ नहीं है उसके पास, मतलब कुछ नहीं था उसके पास। तो फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये ट्वीट किया था कि डेम्बेले, बार्सिलोना एंड प्लेयर्स कैंप आर रियली क्लोज टू फाइंड फुल एग्रीमेंट, मैटर ऑफ डिटेल्स, बट द न्यू डील डिपेंड्स ऑन बार्सास ग्रीन लाइट, डिसीजन इज़ नाउ अप टू बार्सिलोना। तो इसका मतलब साफ है कि बार्सिलोना एंड डेम्बेले के साथ एक एग्रीमेंट टाइप का ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी सब कुछ डिपेंड करता है बार्सिलोना के ऊपर। अगर बार्सिलोना चाहे तो वो रख सकता है, नहीं चाहे तो डेम्बेले को छोड़ देगा। बट आई डोंट नो, अगर डेम्बेले को छोड़ेगा तो डेम्बेले के पास कुछ तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर कहाँ पे जाएगा वो। तो बार्सिलोना को बहुत सारी चीज़ अभी एसेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारा डील हैंडल करने के लिए है। एंड उसका जो एग्जिस्टिंग इशू है, जो ओवरड्यू अमाउंट है विथ फ्रैंकी डी यॉन्ग 17 मिलियन का, उसे भी सॉर्ट आउट करना है। तो बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है बार्सिलोना के लिए अभी। तो नेक्स्ट 2-3 वीक बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी एंड क्रूशल होने वाला है। उसके ऊपर शायद ये डेम्बेले का डील भी डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको बहुत सारे डिसीजन लेना है। और बहुत सारे डिसीजन में मुझे याद आया कि रफीना से उसको एक डेडलाइन मिल चुका है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रफीना बिट मोर। जैसे कि आप सबको पता है कि रफीना के साथ चेल्सी का पहले डील हुआ था, बट as and when he got to know that Barcelona is also interested in having him in the team, so instantly Rafinha got interested in Barcelona. Basically Rafinha himself wanted to join Barcelona, but वो पहले अप्रोच नहीं आया था तो वो कुछ मुंह नहीं खोला अपना। बट जैसे ही बार्सिलोना का इंटरेस्ट सामने आया, he had shown his interest. Now लीड्स का आस्क था 60 मिलियन and Chelsea was agreeing to pay 60 मिलियन, बट बार्सिलोना का कहीं ना कहीं उसका ऑफर 51 मिलियन के आसपास था। रिसेंटली वी गॉट अपडेट्स फ्रॉम लीड्स दैट रफीना जॉइंड देयर ट्रेनिंग एंड प्रॉब्ली इट वाज अ हेल्दी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन लीड्स एंड रफीना। ही इज़ नॉट स्ट्राइकिंग और एनीथिंग, बट उसने क्लियरली अपना फ्यूचर प्लान बता दिया था। एंड ही वांटेड लीड्स टू वेट फॉर बार्सिलोना इवन दो Leeds had already offer from Chelsea and it was meeting their expectation. But उसने फिर भी बोला कि देखो भाई, मैं बार्सा ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, बार्सिलोना के लिए ऑफ़र दे देता है, फिर मैं चला जाऊँगा बार्सा। इतनी सी बात है। बट शायद अभी ये वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया लीड्स के लिए, एंड लीड्स में भी पुश कर रहा था रफीना को टू गेट अ डील फ्रॉम बार्सिलोना, गेट अ ऑफिशियल डील फ्रॉम बार्सिलोना। सो उसने एक डेडलाइन दिया है बार्सा को 48 आवर्स का। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब से शायद 47 आवर्स बाकी होगा टू कंप्लीट द डील, और अदरवाइज ही विल प्रॉब्ली गो विथ चेल्सी इटसेल्फ। तो दिस नेक्स्ट 48 आवर्स और 47 आवर्स इज गोना बी क्रूशल फॉर बार्सिलोना, बिकॉज दे हैव टू सील द डील विद इन नेक्स्ट 47 और 46 आवर्स। लेट्स सी कि क्या होता है इस डील में। थिंग्स आर रियली गेटिंग इंटरेस्टिंग राइट नाउ। एंड उसी के साथ साथ हमको और एक ट्वीट देखने को मिलता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि FC बार्सिलोना's लेटेस्ट ऑफर फॉर रफीना इज़ 60 मिलियन फिक्स्ड विथ 10 मिलियन वेरिएबल। सो
the total is 70 million, which is a very good offer, and I think that Leeds will agree if it is official and if it is their final deal. लीड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टू लेट रफीना गो टू बार्सिलोना, एंड लेट्स सी कि हाउ थिंग्स गो. ये तो अभी न्यूज़ है और यू कैन से इट इज़ अ रूमर राइट नाउ, बट आगे चल के देखने वाला है कि इट इज़ एक्चुअली रियल वन और फेक वन. सो लेट्स सी. तो ये है रफीना का सिचुएशन. बार्सा का फेट सिर्फ रफीना के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसका फेट ना डियोंग के साथ भी कनेक्टेड है. तो डियोंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं डियोंग की एक्स कोलीग ऑफ आयाक्स. अभी भी वो लोग खेलते हैं फॉर नेदरलैंड्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द आयाक्स एक्स कॉलीग. सो लेट्स टॉक अबाउट डिलीट. तो डिलीट का करंट सिचुएशन ये है कि डिलीट ने बायर्न को हाँ कह दिया है. ऑन पर्सनल टर्म्स एग्रीमेंट हो गया है बायर्न और डिलीट का. डिलीट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग बायर्न म्यूनिख बिकॉज उसके सामने प्रोजेक्ट ही ऐसा है बायर्न म्यूनिख का. बिकॉज बायर्न म्यूनिख का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है एंड इट लुक्स वेरी सॉलिड एक्चुअली. आई मीन एटलीस्ट बेटर देन चेल्सी राइट नाउ, बिकॉज चेल्सी का थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है. उसका जो ओनर है वो नया है, टॉड बोली. तो I think because of that reason and because of Premier League is currently being ruled by City and Liverpool, तो उस हिसाब से बायर्न का प्रोफाइल उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा होगा. सो ही वांटेड टू जॉइन बायर्न म्यूनिख, दैट इज़ फेयर इनफ. नाउ पर्सनल टर्म्स तो एग्रीमेंट तक पहुंच गया है डिलीट और बायर्न में. अभी जुवेंटस के साथ बायर्न की बात चल रही है. एंड उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि डिलीट का जो एजेंट है, एंड एक बात उन्होंने बहुत ही क्लियर कट कर दिया है कि वो जहाँ भी जाएगा, डिलीट जहाँ भी जाएगा, उसको मिनिमम 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. सो वो अगर चेल्सी भी ज्वाइन करे तो 2027 तक. सेम गोज़ फॉर बायर्न म्यूनिख. यहाँ पे यूवेंटस जो है उसका एक्सपेक्टेड बिड है 70 मिलियन. ये ऐसा बोला जा रहा है. बायर्न शायद कुछ 50 के आसपास बिड करने वाला था. ऑफिशियल नहीं है अभी भी, मतलब ऑफिशियल बिड डाला नहीं है बायर्न अभी भी. तो उस बायर्न 50 के आसपास करने जा रहा था और शायद चेल्सी जो है 70 तक का डालने के लिए राज़ी था. बट उसके बाद ना न्यूज़ में ये भी आया था कि प्रॉब्ली यूवेंटस इज़ आस्किंग मोर दैन 70. एक्चुअली दे वर प्रॉब्ली आस्किंग फॉर 90 और इवन 100 मिलियन फॉर डिलीट. एंड उसके बाद थॉमस टूचल थोड़ा सा पीछे हट गया था बिकॉज ही सेड दैट वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिलीट, ही इज़ अ वेरी क्लास प्लेयर, बट we are no longer interested in having delete because the valuation is too high for him. So सीधी सी बात है, 90 मिलियन या 100 मिलियन टू पे फॉर delete makes no sense. तो अगर उतना वैल्यूएशन तक जाता है तो आई डोंट थिंक बायर्न भी परसू करेगा उसके इंटरेस्ट को, वो भी पीछे हट जाएगा. बट अगर 70 मिलियन तक बात जाता है तो बायर्न शायद नेगोशिएट करके उसको 60 तक ला सकता है. बट स्टिल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी. एंड ऊपर से एक चीज़ तो यूवेंटस ने बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि दे विल सेल डिलीट टू द हाईएस्ट बिडर. जो ज़्यादा पे करेगा डिलीट के लिए यूवेंटस उसके पास भेज देगा डिलीट को. ये सीधी सी बात है. तो अभी देखते हैं कि क्या होता है डिलीट के सिनेरियो में. मुझे फिर भी लगता है कि बिकॉज डिलीट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग बायर्न म्यूनिख शायद दे सकता है 60 मिलियन, आई डोंट नो. बट बायर्न के पास एक्चुअली ना फिर डिफेंस में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा बिकॉज दे हैव लुकास हर्नांडेज, दे हैव उपमेकानो जो लास्ट सीजन ही ज्वाइन किया है. उसका फॉर्म कुछ अच्छा नहीं रहा. बायर्न में थोड़ा सा डिप हुआ है. जब वो लाइप्जिग से ज्वाइन किया था तब से उसका फॉर्म डिप हुआ है. तो यहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन दिख रहा है अगर ज्वाइन करता है मैथियस डिलीट. तो अब नेक्स्ट जो प्लेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसका डील ना वो डायनासोर के टाइम से चल रहा है. उसका नाम है फ्रैंकी डियोंग. अब देखो यार, बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड का बात बहुत दिनों से चल रहा था कि डियोंग टू यूनाइटेड. फिर सुनने में आता है कि डियोंग वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना. अभी रिसेंटली लपोर्ता ने खुद रिवील किया है कि बार्सिलोना ओ हिम 17 मिलियन ऑफ हिज सैलरी. तो प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न फ्रैंकी डियोंग वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना. देखो
इतना तो तय है कि ज़ाबी के आने के बाद से बार्सिलोना लुक्स बेटर। तो अगर ज़ाबी के पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली फ्रैंकी डी यंग इज़ गोना स्टे एट बार्सिलोना। तो अगर मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करूँ ना तो प्रॉब्ली इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट Rafinha is getting attracted, Lewandowski is getting attracted, De Jong is also getting attracted. So अगर उस हिसाब से देखूँ तो De Jong का बार्सिलोना में रहना बनता है। बट एट द सेम टाइम De Jong ये सोच रहा है कि वो अभी मुझे 17 मिलियन पे करना बाकी है उनका, अगर मैं छोड़ देता हूँ तो उसके बाद क्या। तो ये भी थोड़ा सा अनसर्टिनिटी रहता है इस डील में। तो दैट इज़ वाई प्रॉब्ली ही इज सेइंग दैट आई वांट टू स्टे एट बार्सिलोना, कि एक चांस तो रहेगा कि वो अमाउंट उसको मिल जाएगा जो ओवरड्यू है। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ टॉक्स चल रहा है। आई डोंट नो मैनचेस्टर यूनाइटेड का सिचुएशन क्या है, बिकॉज बहुत दिनों से ये बात चल रहा है और वैल्यूएशन पहले 80 मिलियन बोला गया था, अभी 60 में चल रहा है। आई डोंट नो। एंड एक बात ये भी सुनने में आया था कि और ये बात खुद लपोर्ता ने कहा था कि अगर बार्सिलोना नए प्लेयर साइन करना चाहता है तो दे हैव टू सेल सम ऑफ देयर रिसोर्सेज। और अगर रिसोर्सेज की बात आता है तो देयर मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स राइट नाउ इज़ फ्रैंकी डी यंग। तो अगर फ्रैंकी डी यंग को नहीं बेचता तो शायद मेरे ख्याल से बार्सिलोना बहुत सारा डील यहाँ पे सील नहीं कर पाएगा। तो इफ़ दे वांट टू हैव probably Rafinha, if they want to sign a new contract with Dembele, if they want to sign Lewandowski, then they must sell De Jong। ये पता नहीं कहाँ पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है, चेल्सी हो सकता है, जैसे कि चेल्सी हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। बट आई स्टिल थिंक दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ चेल्सी टू हैव फ्रैंकी डी यंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज चेल्सी का मैटर ऑफ कंसर्न उनका मिडफील्ड नहीं है, उसको अपना बैकलाइन स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि उसके पास कौन बाकी रह गया, उसके पास एस्पिलिक्विटा शायद, आई डोंट नो, शायद चला जाएगा। क्रिस्टियनसन उसके पास नहीं है, ही इज़ नाउ इन बार्सिलोना एंड रूडिगर इज़ इन रियल मैड्रिड। सो उसके पास ना, और ऊपर से रिसेंटली कल ही का न्यूज़ है या शायद परसों का न्यूज़ है, लपोर्ता के साथ टॉड बोली का मीटिंग हुआ है स्पेन में। And the agenda was obviously a few players like De Jong, Azpilicueta and Marcos Alonso as well, and Sergio Dest। तो यहाँ पे अगर चेल्सी अगर मार्कोस अलोंसो के बारे में बात कर रहा है, एस्पिलिक्वेटा के बारे में बात कर रहा है विद बार्सिलोना, तो चेल्सी हैज़ टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंस एंड दे leaving apart the thing that they need a proper number 9 or a striker, their main concern this season is to strengthen their defense. So they are looking for their full backs. Sergio Dest के बारे में discussion हुआ with Laporta. Now they are also interested in having Pavard from Bayern Munich. Now this two deals make sense because last season में when their fullbacks were injured at the same time, they were struggling. They struggled a lot. And वहाँ पे वो बहुत पीछे चला गया, दूसरे मतलब लिवरपूल और सिटी से बहुत पीछे चला गया वहाँ पे ही। तो they are looking for having some options is if their fullbacks gets injured. So I think as rotation players or as backup players, Pavard and Dest will be nice options. I think Pavard is better than Dest, but I don't think they actually need De Jong. It might be a strategic move from Laporta and Todd Boehly to put Manchester United under pressure and make a new deal, make a deal quickly, so that any further negotiations between Chelsea and Barcelona for other players can get into action. So moving on to Lewandowski, my favorite player. It hurts, it hurts that he is leaving. He is probably leaving. Okay. So Barcelona की तरफ से ये न्यूज़ आया है कि their next offer for Lewandowski is going to be 50 million fixed, and this is a very good deal. 50 million fixed for Lewandowski. Bayern should actually grab it. I'll tell you why. बाद में बोलूँगा, पहले ये बोल लेता हूँ।
लेवेंडोस्की के लिए 50 मिलियन फिक्स इज़ बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। लेवेंडोस्की को छोड़ देना चाहिए बायर्न को एंड ही शुड बी जॉइनिंग बार्सिलोना। बट यहाँ पे ट्रिक पता है क्या है, मतलब अगर मगर बार्सिलोना के साथ बहुत चल रहा है अभी, एंड वही बात हो रहा है कि अगर बार्सिलोना फ्रैंकी डी जॉन्ग का सिचुएशन को सॉर्ट आउट ना कर पाए, उसका जो ओवरड्यू अमाउंट है उसको पे ना कर पाए, तो ये सब कैसे होगा। सो दैट इज़ द थिंग एक्चुअली। अगर ये सब हो जाता है तो प्रॉब्ली लेवेंडोस्की का डील भी हो जाएगा कंप्लीट। बट अगर नहीं होता है, इन दैट सिनेरियो लेवेंडोस्की पर्सनली हैज़ टोल्ड दैट ही विल वेट फॉर बार्सिलोना टिल द एंड ऑफ दिस ट्रांसफ़र विंडो। तो बंदा इतना ही एग्रेसिव और इतना ही लॉयल हो गया है फॉर बार्सिलोना दैट ही इज़ गोइंग टू वेट फॉर बार्सिलोना टिल द एंड ऑफ ट्रांसफ़र विंडो। अगर बार्सिलोना फेल्स to sign him, then there is PSG in the line. They have already mentioned that if Barcelona fails to sign him, then they are getting into the action, and same thing goes for Chelsea. But यहाँ पे लेवेंडोस्की का प्रेफरेंस है बार्सिलोना। ही विल वेट फॉर बार्सिलोना, वो बार्सिलोना के लिए वेट करेगा टिल द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो। अगर उतने तक बार्सिलोना इज नॉट बीइंग एबल टू गेट हिम, then Chelsea is in the race, and then Chelsea is going to sign him and he is going to Chelsea. There is no chance he is going to join PSG. उसने उसका इंटेंशन साफ बोल दिया है कि probably he will not go to PSG. PSG नहीं जा रहा है वो, चेल्सी डेफिनेटली जा सकता है। तो बार्सा नहीं तो चेल्सी। बट ये वाला डिसीजन जो है मुझे लगता है कि ये लंबा खींचेगा। मैं सोचा था कि 2 हफ्ते में हो जाएगा, बट अभी लग रहा है कि ये वाला शायद अगस्त एंड तक खींच सकता है, आई डोंट नो। तो वी विल हैव टू वेट फॉर दिस मूव, एंड दिस मूव इज़ एक्चुअली इंटरकनेक्टेड विद अनदर मूव, दैट इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रिगार्डिंग रोनाल्डो, ऑलिवर कान ने एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। ही सेड दैट प्रॉब्ली उसका फिलोसफी मैच नहीं करता with this kind of deals, this kind of huge profile deals. तो Bayern will not be going for Cristiano Ronaldo. But यहाँ पे पता है क्या है, ये मैं और भी थोड़ा सा सर्च किया नेट पे, तो actually I found that my point of view in this case is कहीं ना कहीं same to them as well. They are also saying that these are, you know, words from the consultants. They are consulting too. ये एक फ़ैन की ज़ुबान नहीं है, ये एक प्लेयर की ज़ुबान नहीं है। डीप इनसाइड हिमसेल्फ ही ऑल्सो प्रॉब्ली वांट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन बायर्न म्यूनिक, एंड सेम थिंग फॉर लोथर मैथाउस। लोथर मैथाउस ने तो क्लियर बोल दिया था भाई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बायर्न म्यूनिक साउंड सेक्सी। तो अगर ये बात है तो ले आओ भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, किस बात की देरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए चेल्सी ने 16.5 मिलियन का शायद ऑफिशियल बीट डालने वाला है, आई एम नॉट श्योर। बट देखो, रोनाल्डो का फर्स्ट प्रेफरेंस है बायर्न, और फ़िलहाल तो जितना न्यूज़ आया है बायर्न का इंटेंशन क्लियर है कि वो रोनाल्डो को साइन नहीं करना चाहता। बायर्न के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, नागलसमैन चाहता है, लोथर मैथाउस चाहता है, बट अदर टॉप ऑफिशियल्स नहीं चाहते हैं वो। सो एज उसका इंटरेस्ट नहीं है अभी भी बायर्न का, एंड नपोली भी पीछे हट चुका है, तो यहाँ पे रेस पे एकमात्र घोड़ा है चेल्सी, और चेल्सी को लेना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट यहाँ पे शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये बोल दिया है कि दे विल नॉट सेल रोनाल्डो, दे आर विलिंग टू सेल रोनाल्डो बट दे विल नॉट सेल रोनाल्डो टू देयर राइवल्स। मतलब वो अगर सेल करता है तो इंग्लैंड के बाहर किसी क्लब में करेगा, इंग्लैंड में नहीं करेगा। एंड सेम गोज़ विद रोनाल्डो एज वेल। प्रॉब्ली रोनाल्डो भी नहीं चाहता कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवल क्लब्स ज्वाइन करे, या तो रोनाल्डो इंग्लैंड के बाहर किसी क्लब में जाएगा, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड रुक सकता है वो। ये अभी भी एजम्पशंस है, बट आई थिंक ये ना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहा है बायर्न म्यूनिक, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पे उसने डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट दिखा दिया रोनाल्डो पे, जो कि वो है इंटरेस्टेड, एक्चुअली है इंटरेस्टेड, बट अगर उसने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया तो उधर बार्सिलोना और लेवेंडोस्की को पता चल जाएगा कि ओके दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस नाउ। सो इफ़ दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, लाइक टू लाइक ऑप्शंस, then they are actually in mind, they're thinking to let me go from the perspective of Lewandowski. So if that is happening,
देन बार्सिलोना विल स्टॉप बिडिंग द हायर बिड्स, तो बायर्न उतना पुश नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली बायर्न इज टेलिंग, बायर्न इज शोइंग दैट दे आर काम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ताकि वहाँ से एक अच्छा डील मिले लेवेंडोस्की के लिए बार्सिलोना से। और जब वो डील फाइनल हो जाएगा दे विल गो फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड उस टाइम तक शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद एंड ऑफ अगस्त वेट कर जाएगा, आई थिंक सो। उसके पास अगर चेल्सी के अलावा कोई ऑफर नहीं आता है तो वेट कर जाएगा। अगर यहाँ पे बायर्न का और यहाँ पे अगर बार्सा और लेवेंडोस्की का डील फाइनल हो गया तो डेफिनेटली बायर्न कूदेगा फॉर रोनाल्डो। सो लॉट्स ऑफ न्यूज़ फ्रॉम द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, और भी बहुत सारा डील्स हुआ है इधर उधर। नेथन एके का डील हो गया है, एंड आई डोंट नो, शायद फाइनल नहीं हुआ अभी तक, तो हेयर वी गो होना शायद बाकी है, मैं जब वीडियो बनाऊँ उस टाइम तक। बट बहुत सारा डील इधर उधर चल रहा है। आई विल कीप ट्रैक ऑफ दोज एंड आई विल बी कीप यू गाइज अपडेटिंग। कीप वॉचिंग द चैनल, और कुछ सजेशन है तो बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी ओपिनियंस क्या है रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर्स। आप रोनाल्डो को कहाँ पे देखना चाहते हो, लेवेंडोस्की को कहाँ पे देखना चाहते हो, रफीना को कहाँ पे देखना चाहते हो, डियोंग, डिलीट, इनको कहाँ पे देखना चाहते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो सके तो। एंड विद दैट सेड, चलो आज के लिए इतना ही, रैप अप करते हैं। एंड खुश रहो, खुश रखो दूसरों को। बाय।